हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हमारे साथ है ये दो गाड़ी। ये आप लोग देख सकते हो, ये है इंडिया का मोस्ट सेलिंग हैचबैक जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो बेसिकली आज हम लोग इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन करेंगे। तो दिस इज द ZXi वेरिएंट जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे खड़ा है, एंड यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे है दिस इज द VXi वेरिएंट। अब VXi वेरिएंट आप सभी जानते हो कि थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है, लेकिन आज हम दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस दैट इज ऑलमोस्ट 70,000। तो इस गाड़ी का जो प्राइस आता है वो ऑलमोस्ट 7,63,000 तक आता है, और इस गाड़ी का जो प्राइस आता है वो आपको 6,95,000 तक आता है। एक शोरूम प्राइस, अपडेटेड प्राइस है 2024 का अपडेटेड प्राइस। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग चाबी देख लो, ये दोनों की है। तो इन दोनों की में तो आपको समझ आ गया होगा कि इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट सब मिलता है, इस गाड़ी में मैनुअल की आता है। तो यही था चाबी का डिफरेंस। एंड उसके साथ हमें 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने से इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, आज हम लोग वो बताएंगे और एंड में बताएंगे कि इन दोनों गाड़ियों में आपके लिए सबसे वर्थफुल वेरिएंट कौन सा है। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देयर इज द एक्सटीरियर लुक बोथ ऑफ दिस कार्स। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का फ्रंट ग्रिल सेम है, दोनों का हेडलैम्प सेम है, दोनों का इंडिकेटर्स आपको सेम देखने को मिलता है। डिफरेंस अब आपको सिर्फ ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलता है। बस यहाँ पे आपको और ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखने को। बाकी बॉनेट एरिया की तरफ देखें तो बॉनेट एरिया में आपको नॉर्मल बॉनेट से मिलता है, एंड विंडशील्ड की तरफ देखें तो विंडशील्ड में आपको वाइपर देखने को मिल जाता है। अभी चलते हैं दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ गए इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ। एंड सबसे पहला चीज जो आप लोग नोटिस करेंगे वो है इसके टायर्स में। टायर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो ZXi वेरिएंट का जो टायर होता है वो आपको एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलता है, एंड जो VXi वेरिएंट का जो टायर है ये आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है। स्टील व्हील के ऊपर आपको व्हील कवर भी यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे टायर्स के बारे में, साइज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 14 इंच का टायर मिलता है, वेयरएस यहाँ पे आपको 15 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिरर्स की तरफ देखें, दोनों का मिरर्स ही आपको सेम मिलता है। आपको नॉर्मली बॉडी कलर मिरर विद LED टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है दोनों गाड़ियों में। और यहाँ पे एक और चीज जो मैं उस टाइम बोलना भूल गया वो है इसका जो मिरर है। ये बेसिकली VXi वेरिएंट में जो मिरर आता है यहाँ पे आपको अंदर से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ZXi वेरिएंट का मिरर देखते हो तो ये फुल्ली आपको ऑटोमेटिक मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल का फंक्शन भी दिया गया है। थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिलता है। डोर हैंडल्स पे आपको बॉडी कलर दोनों डोर हैंडल्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको चाबी मिलता है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको चाबी से इस गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। विंडो बेटलाइन की बात करेंगे तो विंडो बेटलाइन फिनिश्ड इन मैट ब्लैक। इस गाड़ी में भी आपको विंडो बेटलाइन फिनिश्ड इन मैट ब्लैक। बी पिलर भी आपको मैट ब्लैक में मिलता है, इस गाड़ी में भी आपको बी पिलर मैट ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको रियर टायर देख सकते हो कि रियर टायर भी आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 14 इंच का स्टील व्हील मिलता है व्हील कवर के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको 15 इंच का टायर विद अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों के फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर पे इसको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। सो यही था इसका साइड प्रोफाइल। अभी इन दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल पे हम लोग जाएंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए इन दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल की तरफ। एंड रियर से जैसे ही आप लोग देखेंगे तो रियर से भी इसको सेम लुक देखने को मिलता है, आपको कुछ भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे भी आपको सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग, वहां पे भी आपको सुजुकी स्विफ्ट की बैजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे टेल लैंप्स वगैरह सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिफरेंस देखने को मिलता है, वो है इसका जो यहाँ पे चीज है, यहाँ पे कोई भी आपको डिफॉगर नहीं मिलता या कोई भी आपको रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता। स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ZXi वेरिएंट की तरफ देखते हो तो ZXi वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर अलॉन्ग विद रियर वाइपर देखने को मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों गाड़ियों में। अभी अगर आप लोग यहाँ पे बूट स्पेस की तरफ देखेंगे तो टेलगेट को ओपन करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट मिलता है। तो बूट की तरफ देख सकते हो गाइस कि बूट में यहाँ पे आपको अच्छा खासा बूट स्पेस, हमें 2 मिड साइज सूटकेस यहाँ पे आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऊपर में आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आपको और ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो यही था पूरा बूट का कहानी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कैबिन लैम्प दिया गया और इसके साथ यहाँ पे आपको शॉपिंग हुक देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग जाएंगे VXi वेरिएंट के बूट की तरफ। तो VXi वेरिएंट का बूट की तरफ जैसे आप लोग जाते हो तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट मिलता है, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलता है, यहाँ पे भी आपको नॉर्मल जो बूट स्पेस का जो मतलब जो साइज है दोनों का सेम ही है। यहाँ पे आपको सफिशिएंट बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे आपको शॉपिंग हुक मिलता है, बट देयर इज नो बूट लैम्प इन दिस कार। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो मिड
जो बेसिकली जो बूट का जो स्पेस है यहाँ पे आपको 2 मिड स्पेस यहाँ पे आराम से फिट करके ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको बेंच सीट देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके साथ अभी कर देते हैं इस गाड़ी के बूट को बंद एंड जाएंगे इन ZXi वेरिएंट के इंटीरियर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग जाएंगे ZXi के अंदर। तो यहाँ पे डोर्स की तरफ देखते हो, डोर्स आपको फुल ब्लैक कलर मिलता है, क्रोम डिजाइन में इनसाइड डोर हैंडल, चारों पॉइंट उसका कंट्रोल, यहाँ पे आपको वर्ड बीम कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे देखें स्टोरेज पे यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, बॉटल के लिए जगह देगा, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स आपको फुल ब्लैक कलर मिलता है विद सम काइंड ऑफ टेक्सचर जो आपको यहाँ पे दिया गया है। हेडरेस्ट की तरफ देखें तो हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। सीट्स के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो मैनुअल एडजस्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप मिलता है एंड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन एंड हेडलाइट लेवलर दिया गया है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो तीनों पेडल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो नॉर्मल 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। सो बेसिकली अभी हम लोग जाते हैं इस गाड़ी के अंदर एंड स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको एक ही कंट्रोल मिलता है, मीडिया कंट्रोल्स। एंड इसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल एनालॉग कॉम्बिनेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिससे आप बेसिकली देख सकते हो कि टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर आपको एनालॉग फॉर्मेट पे दिया गया है। एंड जो बीच में जो स्क्रीन मिलता है इसमें आपको काफी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को, जैसे कि ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल टाइम दिखाएगा, डिजिटल फ्यूल गॉज दिखाएगा और उससे बेसिकली आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बटन दिया गया है इससे बेसिकली आप लोग इसे चेंज कर सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये चेंज हो रहा है। एंड साथ में अगर आप लोग टच स्क्रीन की तरफ देखें तो 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप लोग यूआई की बात करेंगे तो सिंपलिस्टिक सा यूआई यहाँ पे ऑफर किया गया है। एंड साथ में यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता। थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी का कंट्रोल मिलता है। तो बेसिकली इस गाड़ी में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलता है, इससे बेसिकली डिफॉगर का स्विच मिलता है, यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसके साथ यहाँ पे जो ऑटो में भी यहाँ पे एक बटन मिलता है जिससे आप लोग इस एसी को ऑटो कर सकते हो। तो यही था इसके एसी का स्विच। यहाँ से बेसिकली आप लोग ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। एंड साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे 12V का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस, ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसफर गियर बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है और उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर का स्पेस भी डिसेंट टाइप का स्पेस देखने को मिलता है। IRBM की बात करेंगे तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRBM मिलता है। सनवाइजर्स की तरफ देखेंगे तो पैसेंजर सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलेगा। एंड कैबिन लैम्प की बात करें, कैबिन लैम्प आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। तो यही था इसका इंटीरियर। अब चलते हैं VXi वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ। अभी हम लोग जाएंगे इस कार के अंदर। तो VXi वेरिएंट का अगर आप लोग दरवाजे की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको डुअल मतलब ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, चारों पावर विंडोज का कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल है, यहाँ पे आपको वॉल रिबन का कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर के लिए जगह दिया गया है, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है। सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स आपको ब्लैक कलर मिलता है विद सम काइंड ऑफ टेक्सचर। तो सेम पैटर्न का सीट्स दोनों गाड़ी में मिलता है। हेडरेस्ट की तरफ देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया गया है। सीट्स एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो मैनुअल एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको सेम मिलता है, यहाँ पे आपको एज एन एक्सेसरी मिलता है, जो स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है एज एन एक्सेसरी आपको यहाँ पे फिटमेंट हुआ है। अभी जाते हैं इस गाड़ी के अंदर एंड देख सकते हो कि अभी मैं बैठ गया गाड़ी के सबसे पहले दरवाजे का थर्ड सुनेंगे तो थर्ड ठीक ठाक ही हमें दिया गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे आप लोग इसको चाबी से ऑन करेंगे तो यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं आता। तो देख सकते हो कि टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर आपको एनालॉग फॉर्मेट पे दिया गया है। एंड जो मीट पे जो स्क्रीन मिलता है उसमें आपको डिजिटल फ्यूल गॉज दिखाएगा, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, साथ में आपको डिजिटल टाइम दिखाएगा और कुछ इंडिकेशन वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। ये एक डिफरेंस होगा इंटीरियर में, वहां पे आपको टच स्क्रीन मिलता है 7 इंच का, लेकिन यहाँ पे आपको 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 एसी वेंट, बीच में हैजललाइट का कंट्रोल और उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एयरप्रेस सिस्टम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस मिलता है। वहां पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली मैनुअल एसी दिया गया है। तो यहाँ से बेसिकली टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हो, इससे ब्लोअर स्पीड का एडजस्ट कर सकते हो, इससे एसी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट, ये तो आपको सेम ही मिलता है दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको सनवाइजर मिलता है, पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो IRBM है ये आपको मैनुअल डिमिंग IRBM मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन में कैबिन लैम्प दे दिया गया है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर की स्पेस की बात, ग्लव बॉक्स के अंदर का स्पेस भी सेम ही दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा। तो यही था इसका फ्रंट इंटीरियर। अब चलते हैं ZXi वेरिएंट के रियर सीट की तरफ।
सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे ZXi वेरिएंट के रियर सीट की तरफ। एंड रियर सीट पे जाने से पहले अगर आप लोग रियर डोर की तरफ देखें, रियर डोर आपको ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स आपको फुल ब्लैक कलर में इसका सीट दिया गया है टेक्सचर के साथ। साथ में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट की बात है, सीटिंग कंफर्ट आपको सेम ही मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, तो इस गाड़ी में भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलता है। यहाँ पे बीच में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। एंड सेंटर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एसी वेंट या कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता। नॉर्मली आपको स्टोरेज स्पेस दिया गया है। ऊपर के पार्ट को देखेंगे तो ऊपर का जो पार्ट है ये आपको व्हाइट कलर में इसका पूरा देखने को मिलता है। और उसके साथ यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, तीनों ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। तो यही था इसका रियर सीट। एंड अभी अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे नी रूम एंड हेडरूम के बारे में, तो ये दोनों ही सेम मिलता है। तो बेसिकली मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो नी रूम देखेंगे तो नी रूम यहाँ पे सफिशिएंट नी रूम स्पेस दिया गया है। थाई सपोर्ट यहाँ पे ठीक ठाक ही दिया गया है। हेडरूम की तरफ देखेंगे तो हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा खासा हेडरूम स्पेस हमें देखने को मिल गया। और उसके साथ यही था इसका पूरा रियर सीट। अब चलते हैं VXi वेरिएंट के रियर सीट की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे VXi वेरिएंट के रियर सीट की तरफ। एंड यहाँ पे देखेंगे दरवाजा आपको फुल ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे स्टोरेज पे, एंड यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे बॉटल होल्डर के लिए जगह देगा। लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे सीट्स की तरफ देखें तो सीट्स यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलता है, वो है VXi वेरिएंट के जो रियर सीट है इसमें आपको जो हेडरेस्ट मिलता है दैट इज फिक्स्ड हेडरेस्ट। यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर नहीं किया गया इस गाड़ी में। यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट की तरफ देखें, सीटिंग कंफर्ट ठीक है, बजट के हिसाब से मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। अब इस गाड़ी में भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलता है। तो दोनों का सीट्स अपहोल्स्ट्री सेम ही है। ऊपर की पार्ट को देखेंगे तो ऊपर का पार्ट पूरा व्हाइट कलर में मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हेडरूम एंड नी रूम के बारे में, तो हेडरूम ये सीट्स थोड़ा सा पीछे की तरफ है, मतलब जो ड्राइवर सीट है मेरे ड्राइविंग पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नी रूम स्पेस मुझे अच्छा खासा मिलेगा। थाई सपोर्ट की बात करें, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। यहाँ पे सेंटर पे भी आपको कोई भी एसी वेंट या कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता। नॉर्मल स्टोरेज स्पेस दिया गया। एंड हेडरूम की तरफ देखें तो हेडरूम भी यहाँ पे आपको सफिशिएंट सा एक हेडरूम स्पेस हमें मिल गया। तो यही था इस गाड़ी का रियर सीट। अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के बाहर। So guys, that was my detailed comparison about the Swift ZXi versus Swift VXi। अब इन दोनों गाड़ियों में मैं सबसे वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट इन दोनों गाड़ियों में मेरा जो लगा है वो है ZXi वेरिएंट। ZXi वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी क्यों है? क्योंकि 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने से आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेगा, साथ में आपको टच स्क्रीन देखने को मिलता है, और उसके साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये भी देखने को मिल जाता है। बाकी आपको सब कुछ VXi में आपको सेम ही देखने को मिलता है। जस्ट आपको कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो मैं बोलूंगा कि 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने के ये आपके लिए एक वर्थ बाइंग हो सकता है। तो आज का कंपैरिजन यही था। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो इस कंपैरिजन को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको ये दोनों गाड़ियों में कौन सा वेरिएंट आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। एंड उसके साथ अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।